तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है, जीरो से हीरो बना दूंगी आपको इंग्लिश में 30 डेज और एवरीडे आपको देना है 30 मिनट्स। आज का टॉपिक है अपना एडवर्ब। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली लिया था, जिसमें नाउन देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया है, एडजेक्टिव देख लिया है, वर्ब देख लिया है, और आज हम क्या देख रहे हैं? एडवर्ब देख रहे हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अपने 8 पार्ट थे ना, उसमें आज क्या है? 4th पार्ट है। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में चैनल पे जाना होगा और प्ले लिस्ट में क्लास नंबर 1 से आपको देखना होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना है कि जब हम इंग्लिश में क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट। उसके बाद से हम क्या लिख लेते हैं? अपना वर्ब लिख लेते हैं, और उसके बाद से हम अपना क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, और फिर अपना एटसेट्रा जो भी उसके बाद आए उसको हम लिख लेते हैं। फिर हमने ये सीख लिया है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, ये क्या होता है? या तो ये नाउन होता है, और या तो ये क्या होता है? प्रो नाउन आपका होता है। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो अपना वर्ब है, इसमें 2 तरीके का अपना वर्ब होता है। दो वर्ब होगा, एक तो अपना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अपना ऑब्जेक्ट हमने देख लिया था। ऐसे हमने सेंटेंसेस बनाए थे। तो अब बात ये आपके दिमाग में आ रही थी कि देखिए हमने नाउन तो पढ़ लिया, प्रोनाउन भी पढ़ लिया, वर्ब भी पढ़ लिया, तो अब एडवर्ब पढ़ने की जरूरत क्या है? आना भी चाहिए दिमाग में। तो देखिए, ये हमारा जो नाउन है और जो प्रोनाउन है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बताना है। तो हमने जो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा बताता है, उसको हम क्या कह देते थे? एडजेक्टिव। उसको हम क्या कह देते थे? एडजेक्टिव कह देते थे। जैसे कि बॉय अपना क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है बताएंगे? कॉमन नाउन है, याद है ना? कॉमन नाउन है। तो बॉय है, तो बॉय के आगे आपको गुड बॉय। ठीक है, तो बॉय के आगे अगर जो ये गुड लग रहा है तो ये क्या हो जाता है? अपना एडजेक्टिव हो रहा है। तो आपको पता है कि जब भी हम ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन है तो वो अपने बारे में बताएगा। ठीक है, या हम किसी और के बारे में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, तो क्या बताते हैं कि उसका अच्छाई बुराई जो भी है सारी चीजें बताते हैं ना। तो इसीलिए हमको एडजेक्टिव पढ़ना जरूरी था। सेम वैसे ही जो अपना वर्ब है, ठीक है, जो अपना क्या है वर्ब है, इसके बारे में जो क्या करे, कुछ एक्स्ट्रा बताए। यानी कि जो वर्ब को क्या कर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो अपना वर्ब है, वर्ब को के बारे में जो एक्स्ट्रा बताए, वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताए, उसको एडवर्ब कहते हैं। देखिए ये नाम जो है ना अपना एडवर्ब, इस नाम को ही तोड़िए, ये क्या है? एड, और ये क्या है? वर्ब। यानी कि वर्ब के बारे में जो क्या करे? ऐड करे कुछ। यानी कि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। उसको हम क्या कहते हैं? बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये पूरी बात ये नहीं है एक्चुअली। जो अपना एडवर्ब होता है ना, वो एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में भी क्या एक्स्ट्रा बताता है। जैसे कि आपने देख लिया ना कि ये गुड अपना क्या है? एडजेक्टिव है। गुड बॉय, बॉय अपना क्या है? नाउन है। ये तो आप सबको पता हो चुका है कि बॉय क्या है? नाउन है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और इस गुड के सामने अगर मैं वेरी लगा दूं कि वेरी गुड बॉय, है ना, तो ये गुड के में क्या है? कुछ एक्स्ट्रा बता दिया ना। तो ये वेरी अपना क्या है?
एडवर्ब है, वेरी भी क्या है अपना एडवर्ब है। ओके, यानी कि ऐसा शब्द जो क्या हो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करे वो अपना क्या हो जाता है एडवर्ब हो जाता है। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखिए अपना वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो गया एडवर्ब हो गया, जैसा कि इसके शब्द में ही दिख रहा है एडवर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा होता है। जैसे यहां से आप समझे आई स्पीक, आई स्पीक क्या बोलेंगे आई स्पीक नाइसली, मान लीजिए नाइसली, ठीक है, तो मैं क्या मैं अच्छे से बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक को क्या बता रहा है, स्पीक के बारे में बता रहे हैं ना कि स्पीक कैसे होता है, नाइसली होता है कि रूडली होता है कि पोलाइटली होता है ना। तो स्पीक अपना क्या है, स्पीक देखिएगा स्पीक अपना क्या है वर्ब है, आप सबको पता है ना, कल वाली क्लास में बताया था। स्पीक क्या है अपना वर्ब है, और वर्ब को भी जो क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, तो अपना क्या हो गया एडवर्ब हो गया। प्लस जो एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा है वो भी अपना क्या है एडवर्ब भी ही है, ठीक है। तो आप सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखने से पहले थोड़ा सा और समझ लिया जाए। जैसे कि देखिए सेंटेंस हम सिंपल लिख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, जैसे सीता सीता सिंक्स, सीता सिंक्स, निधि 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 ईट, निधि ईट्स हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, राम रन्स, राम दौड़ता है, ठीक है। तो ये सारे अपने क्या है सेंटेंस हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमको सिंग्स को बताना है कि सीता गाती तो है लेकिन कैसा गाती है। तो मान लो कि क्या लिख दिया सॉफ्टली, थोड़ा क्या है सॉफ्टली गाती है, ठीक है। निधि ईट क्वाइटली, थोड़ा सा खाती है, शांति से खा लेती है क्वाइटली, ठीक है। राम रन फास्टली, ठीक है, राम रन्स फास्टली, राम दौड़ता दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है तेजी से दौड़ता है। तो ये जो अपना सॉफ्टली है क्वाइटली है फास्टली है ये अपना क्या है एडवर्ब है, और ये किसके किसके बारे में बता रहे हैं वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि द बॉय इज हैंडसम, द बॉय इज हैंडसम। दूसरा द गर्ल इज प्रिटी, द गर्ल इज प्रिटी। तो देखिए जो हैंडसम है द बॉय इज हैंडसम, तो द बॉय इज, अगर आप द बॉय इज हैंडसम तो हैंडसम कहेंगे तो उतना बात में दम नहीं आएगा। अगर आप इसी में कह दें द बॉय इज वेरी हैंडसम, द बॉय इज वेरी हैंडसम, लड़का क्या है बहुत ही हैंडसम है। द गर्ल इज वेरी वेरी प्रीटी, लड़की बहुत ही खूबसूरत है सुंदर है, ठीक है। तो ये वेरी आ गया ना, और ये हैंडसम क्या है हैंडसम या प्रीटी ये आपको एडजेक्टिव है, कल वाली क्लास में आपको बता दिया था कि ये क्या है लास्ट वाली क्लास में कि ये दोनों क्या है एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव को भी ये क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है ना, कि मतलब बता रहा है ना मॉडिफाई करके वेरी हैंडसम। तो ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, देखिए ये तीनों क्या है ये क्या है वर्ब है, ये भी क्या है वर्ब है, और ये भी क्या है वर्ब है, तीनों वर्ब है ना। डूइंग और एक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, तो ये तीनों क्या है वर्ब है। तो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है हैंडसम प्रीटी,
ये क्या है अपना एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताए या मॉडिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। सिंपल एज दैट, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आई लव यू, ठीक है, तो इसका कोई क्या होगा, अच्छा नहीं जाएगा। या आप भी हैं, अगर आप लड़के हैं किसी से बोल रहे हैं आई लव यू, तो भी आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, सिंगल ही रह जाएंगे। लड़की हैं तो भी आप किसी से बोल रही हैं अगर आई लव यू, सिर्फ ऐसे बोल दें आई लव यू, तो ये क्या हो जाएगा, तो भी आप रिजेक्ट ही होंगी और या होंगे और क्या हो जाएंगे, सिंगल ही रह जाएंगे मेरे जैसे। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा बोल रहे हैं कैसे कि आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, तो इसका थोड़ा सा इंप्रेशन वैसा जाएगा ना। हाँ, देखिए आपको यहाँ पे कैसे पटाया जाए वो भी बता रहा है जा रहा है। आई लव यू, मान लीजिए आपने बोल दिया आई लव यू, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया आई रियली लव यू, ठीक है, अगर आप ये बोल के देखिएगा ट्राई करके, पक्का क्या है कि लाइफ जिंगालाला होने वाली है। ठीक है, तो ये सारा अपना क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्ब का। एडवर्ब क्या करता है, थोड़ा सा सेंटेंस में और सेंटेंस को क्या बनाता है, अच्छा बना देता है और इंप्रेशन अच्छा कर देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोग को एडवर्ब तो समझ में आ गया होगा, और इतना ज़्यादा समझ में आया होगा कि आप अपने छोटे भाई बहन, ठीक है, को क्या कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अब देखिए इसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब या टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो टाइप्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो काइंड्स इसके भी कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। हाँ, एक चीज और कि जो अपना एडवर्ब है ना, वो क्या क्वेश्चन पूछे कि एडवर्ब आ जाए, तो ये अगर आप क्वेश्चन पूछ लें कि कितना, कैसे, है ना, किसका आंसर देता है एडवर्ब। जैसे कि लड़का कितना हैंडसम है, तो क्या आएगा, वेरी हैंडसम है। लड़की कितनी प्रिटी है, तो वेरी प्रिटी है। ठीक है, वह सीता कैसा गाना गाती है, तो सीता सॉफ्टली गाती है, तो यानी कैसे, है ना। अगर आपको एडवर्ब किसी सेंटेंस में क्या करना है, ढूंढना है, तो आप कैसे का क्वेश्चन करें, कितना का क्वेश्चन करें, ठीक है, कब का क्वेश्चन करें, कहाँ का क्वेश्चन करें, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे ना सेंटेंस में, तो जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर अपना क्या होता है, एडवर्ब होता है। वही आंसर अपना क्या होता है, वही ऊपर दिख नहीं रहा होगा, वही आंसर अपना क्या होता है, एडवर्ब होता है। बात क्लियर है? जैसे कि सब्जेक्ट अगर हमको दिखाना था ना कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या क्वेश्चन कर देते, हु। जैसे कि राम इज गोइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, हु इज गोइंग। तो हु का जब हम आंसर लेते थे, मतलब हु क्वेश्चन हम पूछते थे, तो जो भी आंसर आता तो हमारा क्या हो जाता था, सब्जेक्ट आ जाता था। ठीक है, तो वैसे ही आप कैसे, कितना, कब, कहाँ, ये सारा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको किसका आंसर मिलता है, एडवर्ब का मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अब देखिए, अब आप ये समझेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला अपना क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखिए मैं पूरा एडवर्ब नहीं लिखूंगी, मैं एडी लिख दूं तो आप इसको एडवर्ब समझिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है अपना। ठीक है, तो एडी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर पहला है अपना। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और फिफ्थ है अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिएगा, जैसे किसी किसी को ना ये थोड़ा सा कि वर्ड अगर समझ में, ये लेटर समझ में नहीं आ रहे हैं, वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना जो डाटा का होता है ना पिक्सल, 240 से 360 या 480 ऐसे आप बढ़ा के देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग का ऐसा कमेंट आया था कि मैम ये जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। तो आज मैंने कोशिश की है थोड़ा अच्छे से लिखने की, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप थोड़ा सा अपना डाटा का जो होता है ना उसको थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, एडवांस में 480 पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है अपना, ये अगर आप हाउ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल पहले, जैसे कि वही लाउडली, ठीक है, और क्लियरली, अभी मैं ढेर सारा बता दूंगी। जैसे जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि जो कैसे का जवाब दे दे, हाउ का मतलब कि कैसे का जवाब दे दे, तो वो अपना क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे कि लाउडली, क्लियरली। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, ये किसका जवाब दे देता है, वेयर का जवाब देता है, ठीक है, वेयर। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है अपना क्या होता है, हियर, ठीक है, देयर या वेयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ जो टाइम है ना अपना, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का जवाब दे देता है। किसका जवाब देगा, व्हेन का। इसका एग्जांपल है, अपना एग्जांपल है, ठीक है, अपना एग्जांपल है कि नाउ, टुडे, टुमारो, बहुत सारा अभी लिख दूंगी, पहले आप समझिए। और एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है ना, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना, हाउ मेनी मतलब कि कितना, हाउ मेनी मतलब कितने का जवाब देता है। जैसे कि क्वाइट, टू मतलब टू मच, कहते हैं ना कि नाउ यू आर डूइंग टू मच, आई कांट टॉलरेट दिस ऑल रबिश, बोलते हैं ना आप लोग जब गुस्सा हो जाते हैं, किससे, अपने वाले से या अपनी वाली से, है ना। तो वाई टू मच है यहाँ पे, ऑलमोस्ट, फिर कहते हैं ना आई एम डन नाउ, है ना। तो ये हाउ मेनी का मतलब कितना का ये क्या करता है, आंसर देता है। और फ्रीक्वेंसी जो है ना ये देता है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार का आंसर हाउ मेनी टाइम्स दे देगा। इसका एग्जांपल आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं कि समटाइम्स, नेवर, समटाइम्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जल्दी आप लिख लीजिए। ठीक है, और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपना, लाउडली हो गया, क्लियरली हो गया, एंग्रीली हो गया, ठीक है, एंग्रीली, और आपका बैडली, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। जिसमें लास्ट में ly आता है ना वो अपना एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। हियर, देयर, बैक साइड, आउटसाइड, ठीक है। नाउ टाइम कौन सा, नाउ है, टुडे है, टुमारो है ना, एस्टरडे, ये सारे अपने क्या है, क्वाइट टू, ऑलमोस्ट, और क्या, कंप्लीटली, एनफ, फुली, कंप्लीटली, ठीक है, फुली, ये सब अपने क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और अपना फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, नेवर, समटाइम, ठीक है, जनरली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम, जनरली, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि अब आप ये सोच रहे होंगे कंपटीशन वाले कि इसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है। तो देखिए इसमें ना जो ईरर कहता है ना कि आप ईरर बताओ इसमें कौन सा ईरर, तो वो यहाँ से क्लियर होता है। देखिए कैसे क्लियर होता है कि जब भी, ठीक है ना, जब भी ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम जहां भी आता है यूजुअली कहाँ पे आता है, एंड ऑफ द, दिख रहा होगा ना ये आप लोग को,
एंड ऑफ द सेंटेंस, यह कहाँ पे आता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में ये सारा आता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ही स्पीक्स लाउडली, तो लाउडली क्या आ गया, लास्ट में आ गया। आई एम नोइंग देम क्लियरली, मैं उन सबको अच्छे से जानती हूँ, तो आई एम नोइंग देम क्लियरली, ये तो क्लियरली क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। एंग्रीली, जैसे कि अमीश वाज डूइंग एक्सरसाइज एंग्रीली, तो एंग्रीली भी क्या आ गया अपना, लास्ट में आ गया। बैडली, जैसे कि क्या कहेंगे कि द डॉग आर बाइटिंग द कैट बैडली, है ना, कुत्ता बिल्लू को बुरी तरीके से काट रहा है, तो द डॉग्स आर कुत्ते हो जाएगा, द डॉग्स आर तो कुत्ते हो जाएगा, द डॉग्स आर क्या करेंगे, फाइटिंग कर दीजिए, फाइटिंग विद कैट बैडली। अब देखिए हियर देयर बैक साइड आउटसाइड, ये भी क्या होता है, लास्ट में आता है। जैसे कि यू हैव टू बी हियर, आपको यहाँ होना चाहिए, तो यू हैव टू बी हियर, और पापा को वहाँ होना चाहिए, तो फादर मस्ट बी देयर, मतलब हो सकता है पापा को वहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये होता है ना बैक साइड, मतलब पीछे की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है। ये भी क्या होता है, नाउ टुडे, ये इसमें थोड़ा सा कभी कभी ये पहले भी आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप इन सब पे फोर्स करना चाहते हो, कि जैसे कि टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, आज मैं सब बता दूंगी आपको जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टुडे मतलब मैं आज पे ज्यादा ना कि मतलब आज ही बताऊंगी, तो उस कंडीशन में टुडे पहले आ जाता है, नहीं तो यूजुअली क्या होता है लास्ट में होता है, जैसे कि आई विल टेल एवरीथिंग टुडे, ओके, तो ये क्या होता है यूजुअली अपना एंड में जाता है, ठीक है। ये जो होता है क्वाइट टू ऑलमोस्ट, ये कहाँ पे आता है, सेंटेंस में मिड सेंटेंस में आता है, मिड में, जैसे कि सी इज स्पीकिंग टू मच, तो देख रहे हैं ना कि सी इज स्पीकिंग टू पहले आ गया ना, मच बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, और ये भी अपना लास्ट में या स्टार्टिंग में, ये अपना कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने सब क्या है, दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये अपना क्या है 5 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है वो 5 मिनट्स में मैं फास्टली क्विकली आपको क्या करने वाली हूँ, अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने आज की क्लास क्या शुरू की थी, एडवर्ब से शुरू किया था। तो हमने क्या देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। जैसे कि अ बॉय इज वेरी हैंडसम, एक लड़का बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडसम क्या है अपना एडजेक्टिव है, हैंडसम क्या है एडजेक्टिव, और वेरी क्या है अपना, वेरी अपना एडवर्ब है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो वो क्या हो गया अपना एडवर्ब हो गया। दूसरा हमने क्या सीखा कि आई एम स्पीकिंग सॉफ्टली या पोलाइटली, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि कैसे बोल रही हूँ मैं ठीक है। तो आई एम स्पीकिंग, अब स्पीकिंग क्या है, अपना वर्ब है ना, स्पीकिंग क्या है वर्ब है, तो स्पीकिंग कैसा हो रहा है सॉफ्टली, तो आई एम सॉरी तो अपना वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है, वो अपना क्या है एडवर्ब हो गया। फिर हमने देखा कि 5 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस हो गया खत्म। दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करें, जिससे आपको लगे कि अपने जानने वालों में कि ये देख करके वीडियो वो क्या होगा, कुछ उसको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, पहुंचेगा तो उसके पास जरूर आप शेयर कर दें वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दें, क्योंकि व्यूज जो हैं तो अपने अच्छे जा रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है और कमेंट भी क्या है बहुत कम है तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है।
थोड़ा सा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि लाइक थोड़ा कर दिया करें, कमेंट भी कर दें, ठीक है। अब देखिए कमेंट में आज आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ सॉरी, करना है ये, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट में, और क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है ऐड वर्ब, ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे हाइफन का साइन दे देंगे और एक सेंटेंस लिखेंगे, जो भी सेंटेंस आप में आ रहा है, ठीक है, जो भी सेंटेंस आ रहा है उसको आप लिख देंगे, और जो क्या हो एडवर्ब उसमें हो और वर्ब को क्वालिफाई कर, है ना, जैसे कि सी इज स्पीकिंग सॉफ्टली, सी इज स्पीकिंग सॉफ्टली। फिर आप जाएंगे, पहला ये हो गया, दूसरा आप ऐसा लिखेंगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव आ रहा हो और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो क्या, वर्ब अपना, जैसे कि द बॉय इज वेरी हैंडसम, ठीक है। तो 2 लाइन आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि 2 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये कोई भी सेंटेंस सोचे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अगर आप इसको लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पूरी क्लास समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास।